सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज हम क्लास 8 के पाठ 18 सयानी बुआ पढ़ेंगे। बच्चों, मैं आपको पाठ की शुरुआत करने से पहले पाठ के बारे में बताती हूँ। बच्चों, कुछ लोग ऐसा होते हैं जो अपने परिवार की भलाई और सुख के लिए अनुशासित रहते हैं, अनुशासन के तहत जीवन जीते हैं और ऐसे में दूसरों को भी, अपने परिवार के लोगों को भी इसी अनुशासन के अनुसार चलने के लिए कहते हैं। और ऐसे में परिवारजनों को बहुत कुछ भुगतना भी पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही जो है इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम जानकारी लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ लोग परिवार की भलाई और सुख के लिए स्वयं को तो अनुशासन में रखते ही हैं, साथ ही परिवारजनों को भी अपने ढंग से चलना और अनुशासित करना चाहते हैं। ऐसे लोग होते हैं, खुद तो अनुशासन में हैं, अपने परिवार वालों को भी अपने ही जैसे अनुशासित रखने के लिए जो है कहते हैं, अपने अनुसार ही चलाते हैं। ठीक है। और जीवन ऊर्जा को संचालित करती ऐसी स्थिति में घर और घर वालों को क्या क्या भुगतना पड़ता है, और ऐसी जो स्थिति में घर वालों को क्या क्या भुगतना पड़ता है, कुछ ऐसा ही इस पाठ में बताने का प्रयास किया गया है। चलिए अब पाठ की शुरुआत करते हैं। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था। क्या उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे? तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूंगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह नामकरण विद्या का अवश्य ही पारखी रहा होगा। मतलब जिसने भी उनका नाम रखा होगा वह वाकई ही इतना नाम रखने का बहुत ही विद्वान रहा होगा। ऐसा मैं उनके बारे में कहती हूँ। क्यों? सयानी बुआ उनका नाम उसने रखा। ठीक है। बचपन में मैं ही वे समय की जितनी पावन थी, उतना सामान संभाल कर रखने में जितनी पट्टू थी, सचमुच उनकी व्यवस्था को देखकर चकित हो जाना पड़ता था। मतलब वो इतनी ज्यादा समय की पावन थी और उतना ही सामान जो है संभाल कर रखती थी। जो है उनकी ऐसी स्थिति को देखकर चकित हो जाते थे हर कोई। ठीक है। कहते हैं जो पेंसिल वे एक बार खरीदती थी, वह जब तक इतनी छोटी ना हो जाती कि उनकी पकड़ में भी ना आए, तब तक उससे काम लेती थी। मतलब उतनी पेंसिल को यूज करती थी, इतना प्रयोग करती थी, जब तक उनकी पकड़ में आनी बंद ना हो जाए तब तक वो उसका प्रयोग करती रहती थी। ठीक है। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई और प्रौढ़ता धारण करती गई और बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उसे अलग करके बुआ जी का की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और बुआ जी की कल्पना अलग करके उनसे जो है जीवन की कल्पना की नहीं जा सकती। वो जितनी बड़ी होती चली गई उतनी ही क्या होती गई, चालाक भी होती चली गई। ठीक है। उतनी जो है प्रौढ़ता भी उनके अंदर आती गई, उतनी चालाकी यानी चतुराई भी आती गई। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे, जिसे सुनकर हम सभी खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वे ससुराल में भी रह रहा करें, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही हराम हो जाएगा। और उनकी बातें सुनकर हमें ऐसा लगता था भगवान करे वो यहाँ ना आए, वरना हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, बिल्कुल भयानक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम उनकी तरह से नहीं रहते हैं, हम तो अस्त व्यस्त रहते हैं और वो पावन है, बिल्कुल अनुशासित हैं, इसलिए। ठीक है। आगे देख लेते हैं। आगे क्या कह रहा है। आगे, ऐसे ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। और मेरे सामने उनके साथ जाके पढ़ने का एक प्रस्ताव रखा गया, तो आप सोचिए कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी। ठीक है। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझाकर, डांटकर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। और भगवान का नाम लेते लेते मैंने घर से विदा ली और उनके यहाँ पहुंची। और मैं डरते डरते भगवान का नाम लेकर घर से गई और उनके पास पहुंच गई। किसके? सयानी बुआ के पास। ठीक है। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से ही उनकी ख्याति सुनते सुनते उनका जो रौद्र रूप मन पर छाया हुआ था, उसमें उनका वह प्यार तिरोहित हो गया। मैं जान ही नहीं पाई
और वो कहती है कि मैं जो है उनके प्यार को जान ही नहीं पाई, क्योंकि उनकी बातें मेरे मन में ऐसी भरी हुई थी कि मैं उनके रौद्र रूप को ही अपने मन में जो है ढूंढती रही, सोचती रही, कल्पना करती रही। हाँ, बुआ जी के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। और सबसे अच्छा कोई घर में लगा तो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू। मुझे उनकी 5 साल की बेटी जो है अन्नू, वो बहुत अच्छी लगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने को काटना छाटना पड़ा, है मेरा अंतर्यामी ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर, और मेरे को अपने आप को कितना बदलाव करना पड़ा यह मैं ही जानती हूँ। और क्या है, सबसे ज्यादा मुझे तरस किस पे आ रहा था? वो 5 साल की बच्ची अन्नू पर। ठीक है, आगे देखते हैं। वह नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी। ना बच्चों का सा उल्लास, ना कोई चहचहाहट। एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी, और वह हमेशा जो है डर से घिरी रहती थी। जैसे बच्चे होते हैं, खिलखिलाना हंसना वो बिल्कुल नहीं करती थी। ठीक है, घर के पास वातावरण में ही कुछ दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई, और घर के जो वातावरण है उसमें मेरी भी खुशी सारी खत्म हो गई। ठीक है, यों बुआ जी की गृहस्थी में जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था कि मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। ऐसा लगता था जैसे कल ही सामान खरीदा हो, लेकिन 15 साल उन्हें हो चुके थे, यानी कि वो आज भी ऐसी की ऐसे ही अनुशासन रखने वाली थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। रस्ती जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे, आज भी जो के तो थे, कि रोज उनका उपयोग होता था। क्या मजाल कोई एक चीज भी तोड़ दे। एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी, और मुझे याद है कि एक बार नौकर ने सुराही तोड़ दी थी। ठीक है, उस छोटे से छोकरे को उन्होंने कसूर पर बहुत डांटा था, और उस छोटे से छोकरे को उन्होंने बहुत ज्यादा डांटा था। किसने? बुआ जी ने। ठीक है, उन्हें बड़ा गर्व था अपनी सुव्यवस्था का। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में ना आती तो जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। वो हमेशा कहती थी मैं नहीं आती तो ना जाने तुम्हारा क्या हाल होता। ठीक है, मैं मन ही मन कहा करती थी, और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले ना होकर कम से कम इंसान तो अवश्य होते। फिर मैं फिर उनकी बात सुनकर मन में ऐसा सोचती थी, काश अगर आप ना आई होती तो और कुछ होता ना होता, हम कम से कम इंसानों की तरह जी तो पाते, मिट्टी के पुतलों की तरह तो नहीं रहते। ऐसा वो मन में सोचती। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता, खाने पीने और इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। प्रगार के उपचार करने कराने के पूरा महीना बीत गया, पर बुखार ना उतरा। बुआ जी के इतने सारे कंट्रोल के बाद भी अन्नू को बुखार आया, और इतने उपचार करने के बाद भी 1 महीने तक बुखार नहीं उतरा। ठीक है, बुआ जी की परेशानी का पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे हैं, जो उसे ग्रस्त करते जा रहे हैं। वह उनसे पीड़ित होकर ही भय के मारे कुछ कह तो सकती नहीं थी, बस सूखती जा रही है। और ऐसा लगता था कि उसे बुखार किस चीज का है? बुआ के डर का बुखार है, जिससे वो सूखती जा रही थी और कुछ कह नहीं सकती थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आखिर डॉक्टरों ने कई प्रकार की परीक्षाओं के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए, और जितना अधिक से अधिक प्रसन्न रखा जा सके रखा जाए। सब कुछ उसके मन के अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। और सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। लेकिन हाल तो ऐसा हो गया था उसका, क्योंकि मन मार चुकी थी वो। किस लिए? बुआ के अनुशासित और नियमों के कारण। ठीक है, भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते यह संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने किसी और की इच्छा चल ही नहीं सकती थी। बुआ जी के सामने किसी और की इच्छा नहीं चल सकती थी, इसलिए वो जो है परेशान थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा माँ का साथ रहना ठीक होगा। बुआ जी ने तो सुना,
आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे कर नहीं सकी। लेकिन डॉक्टर की राय के विरुद्ध वो नहीं जा सकी। आखिरकार बुआ को उनकी बात माननी पड़ी। ठीक है। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ जाने की तैयारी शुरू हुई। पहले दोनों कपड़ों की लिस्ट बनी, फिर जूतों की, फिर मोजों की, गर्म कपड़ों की, ओढ़ने बिछाने के सामान की, बर्तनों की। हर चीज रखते समय भाई साहब को सख्त हिदायत कर देती थी कि एक भी चीज खोनी नहीं चाहिए। देखो ये प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। हर चीज रखते हुए बुआ जो ये कहती थी, कोई चीज खोनी नहीं चाहिए वरना मेरा सेट बिगड़ जाएगा। यहाँ भी वो अपने अनुशासन में लगी हुई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ समझते हो, पर देखो यह 15 बरस मेरे पास है, कहीं खरोच तक नहीं है, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू पर आई। उसके बाद उन्होंने अन्नू की बात की। ठीक है। मैं किस दिन किस समय क्या खाएगी उसका मीनू बना दिया। उन्होंने ये भी बना दिया कि अन्नू किस दिन क्या खाएगी ये भी आपको मैं लिख कर दे रही हूँ। ठीक है। कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। मैं मन में सोच रही थी कि बुआ जी ने यहाँ बैठे बैठे ही इतना बांध दिया, वहां जाकर वो क्या करेंगे। डॉक्टर ने जो कहा है उसका तो फायदा ही नहीं है फिर करने का, बाहर भेजने का। ठीक है। हिदायतों की लंबी सूची के बाद उन्हें कहना पड़ा, जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगी, मेरा तो मन ही नहीं मानता। हाँ मीना, फिर हाँ बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना। बुआ कहती है कि हाँ तुम बिना सोचे जो है बिना कुछ भूले एक चिट्ठी मुझे रोज डाल देना, ताकि तुम्हारा हाल मुझे मिलता रहे। ठीक है। आखिरकार बुआ ने बाहर भेज दिया। आगे देख लेते हैं। भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात न थी। उसी दिन पहली बार लगा कि उनकी भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छुपी है। उस दिन मुझे लगा कि उनके अंदर जो है भयंकर कठोर तो है, लेकिन अंदर से वो कठोर नहीं है, कोमल है, प्यार करने वाली है। ठीक है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वह उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, और दूसरे ही दिन घर में वैसे ही चलने लगा। और फिर थोड़ी देर दिन बाद दूसरे दिन फिर वैसे का वैसे ही होने लगा। ठीक है। भाई साहब का पत्र रोज आता था, जिसमें अन्नू की तबीयत का समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी, जिसमें अपनी जिनमें मौखिक हिकायतों को लिखित रूप से दोहरा दिया करती थी। जो पत्र रोज बुआ लिखती थी उसमें दोबारा से उन्हें लिख अपनी हिदायतों को दोहराती थी कि इसके साथ ऐसे करना, इस समय खिलाना, ये सब चीज दोहरा देती थी। ठीक है। मेरे मन में आता, कह दूं बुआ जी, रोज पत्र लिखने का कष्ट क्यों करती हैं, भाई साहब को लिख दीजिए। एक पत्र गत्ते पर चिपका कर लटका लें और रोज सवेरे उठकर पढ़ लिया करें। पर इतना साहस तो था नहीं यह बात कह सकूं। मेरे मन में तो ऐसा आया कि भाई साहब को यही लिख दो, एक पत्र जो लिखा है इसे गत्ते पर लटका लें अपने गले में। आप रोज लिखने की क्या जरूरत है, क्योंकि आप एक ही बात रोज लिखती हो। लेकिन हिम्मत मुझसे नहीं हुई कहने की। ठीक है। आगे देख लेते हैं। करीब महीने भर बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा। कसी कसाई व्यवस्था में कुछ सी मालूम होने लगी। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता पार नहीं रहा। रात को वे मेरे कमरे में आकर सोई, पर सारी रात दुःस्वप्न देखती रही और रोती रही। रात को वो इतनी परेशान नहीं कि मेरे कमरे में जो है रोती रही, दुःस्वप्न देखती रही, बुरे स्वप्न देखती रही, क्योंकि वो बेचैन थी, उनके पास कोई पत्र नहीं आया। ठीक है। वे बार बार कहती थी उन्होंने स्वप्न में देखा कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, तो साथ नहीं है, पर वे फूट कर रो पड़ती। मेरा मन भी कुछ अन्नू के ख्याल में बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था, और बुआ की ये हालत देखकर मेरा मन भी दुखी हो रहा था। ठीक है। आगे देख लेते हैं। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से कांपते हाथों से खोला और पढ़ने लगी।
और बुआ डरते हुए उसे खोला और बुआ ने उस पत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं भी सांस रोककर बुआ जी की मुंह की ओर देख रही थी। एकाएक पत्र फेंक कर सिर पीटती हुई बुआ जी चीख कर रो पड़ी। बुआ जी सिर चीख कर रो पड़ी, रोने लगी। ठीक है, क्यों? मैं थक रह गई, आगे कुछ सोचने का साहस ही नहीं होता। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम गई। तो क्या अब अन्नू सचमुच संसार में नहीं रही? यह सब कैसे हो गया? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। मैंने हिम्मत करके पत्र उठाया, देखूं क्या लिखा है इसमें जो बुआ ऐसे रो रही है। ठीक है, लिखा था, प्रिय सयानी, समझ में नहीं आता किस प्रकार तुम्हें यह पत्र लिखूं। मन में दुख की घड़ियां भी आती हैं और उन्हें साहस पूर्वक सहने में ही जीवन की महानता है। जो बना है वह एक ना एक दिन मिटेगा भी। तुम्हारी इतनी हिदायतों पर और सारी सतर्कता के बावजूद मैं उसे नहीं बचा सका। आंसू भरी आंखों के कारण शब्दों का रूप अस्पष्ट और अस्पष्टर होता जा रहा था और मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरी आंखें शब्दों को पार करती हुई जल्दी जल्दी पत्र के अंतिम हिस्से पर जा पड़ी। धैर्य रखना मेरी रानी, कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाले सेट की दोनों प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अन्नू अच्छी है, शीघ्र ही हम लोग रवाना होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ऐसा लगा कि शायद अन्नू जो है मर गई है, नहीं रही है, लेकिन क्या था, वो इतनी सी बात पे ऐसे रोने लगी चीख के बुआ जी कि एक प्याले का सेट टूट गया। उन्होंने लिखा भी इस तरह से। तो मतलब मैं ये सोच के हैरान हो गई कि इतने से सेट को लेकर मेरी बुआ जी इतनी परेशान हो रही है। मुझे तो ये लगा था कि बेटी मर गई। ठीक है, 1 मिनट तक हत्ते बुद्धि सी खड़ी रही। मैं समझ ही नहीं पाई यह क्या से क्या हो गया। यह दूसरा सदमा था। जो ही कुछ समझी, मैं जोर से हंस पड़ी। और पहले तो मैं एकदम वो रह गई, लेकिन जब मैं पूरा पत्र समझी दोबारा से तो मेरी एकदम हंसी फूट पड़ी। मैं जोर से हंसने लगी कि बुआ जी इतनी सी बात पे ऐसे रो रहे हैं मानो कि उनकी बेटी चली गई हो। ठीक है, इस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया। वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी। पर वास्तविक जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। बुआ भी उस समय घबरा गई थी, क्योंकि वो सेट को नहीं, वो भी अपनी बेटी के मरने का सोच रही थी। लेकिन जब मैंने उन्हें दोबारा उनको होश में लाई और मैंने उन्हें सारा पत्र बताया कि ये नहीं, ये लिखा है बुआ जी, तो वो भी अपने आप पे हंस पड़ी। ठीक है, अब 5 आने की सुराही तोड़ देने पर नौकर को बुरी तरह डांटने वाली बुआ जी 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। ऐसे हंस रही थी मानो जैसे उन्हें स्वर्ग मिल गया हो, क्योंकि उनकी बेटी जो है बच गई है। और देखो बच्चों की अनुशासन एक हद तक सही है, लेकिन इतना भी ना हो कि आपके घर के परिवार के सदस्य गुमसुम हो जाएं। ठीक है ना? तो उस बुआ जी ने भी ऐसा ही हाल अपने घर का बना रखा था कि बच्चा, छोटा सा 5 साल का बच्चा भी इतना गुमसुम था कि अपनी मर्जी से हंस नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, खेल नहीं सकता था। ठीक है, तो बच्चों इस पाठ को आप दोबारा से पढ़िएगा और समझिएगा। अगले पार्ट में कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके।